आप सबको मेरा नमस्कार। पंजाबी तो देखो मेरे को आएगी नहीं, आप ट्रांसलेट करते रहना हिंदी को धीरे धीरे, ठीक है जी। और यहाँ पे जो मेरे बड़े भाई बैठे हैं इनको भी नमस्कार, राम राम, प्रणाम। जब हम इकट्ठे बैठते हैं तो एक समाज पैदा हो जाता है। एक आदमी से ज्यादा, 2, 4, 5 जैसे ही शुरू होते हैं, जैसे ही संख्या बढ़ती है तो समाज बन जाता है। और ये पूरा समाज जब एक साथ बैठता है तो हमेशा बात होती है कि ये समाज आरामदायक हालत में बड़े प्यार से, बड़े सुख शांति से कैसे रहे। जैसे हरियाणा में पंचायतें होती हैं, यहाँ पे भी होती होंगी। वहां पे पंचायतों को खाप बोला जाता है। खाप पंचायत यानी एक व्यवस्था जहां पे लड़ाई झगड़े, कोई भी समस्या समाज की वहीं सुलझा ली जाए, तो वहां पे खाप बोलते हैं। यहाँ पे पंचायतें बोलते होंगे, कुछ और बोलते होंगे, वो आप को पता होगा। अब जब समाज को हम एक साथ बैठे देखते हैं आज के समय, तो हर कोई बात करता है कि बड़े परेशान है। अब परेशानियां क्या क्या हैं? परेशानियां, अच्छा जी, स्वास्थ्य किसका ठीक है? कोई स्वस्थ नहीं है, हर कोई बीमार है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, वैचारिक रूप से हो, हर जगह परेशानियां हैं। अच्छा, पानी, समाज में पानी की समस्या पे बात करो तो पानी ढंग का नहीं है। अच्छा, वातावरण की बात करो कि हवा साफ है, वो सही नहीं है। ईंधन की बात करो तो पहले लोग लकड़ियों से काम चलाते थे, अब लकड़ियां मिलना वैसे बंद कर दी सरकारों ने, पेड़ काटने से मना कर दिया। और गैस की बात आती है तो गैस के भाव आप देख रहे हो। किसी भी तरीके से आप समाज में जाओ, आप अपने बच्चे को सामान्य तौर पे घर से बाहर अकेले निकलने देना नहीं चाहते। ये बात सही है या गलत है? क्योंकि इनसिक्योरिटी जो है ना, मतलब सिक्योरिटी इतनी डाउन आ गई है कि हमें लगता है कि मेरा बच्चा बाहर गया तो परेशानियां हैं। फिर बात करो खेती की, तो खेती की बात करो तो खेती में इतना केमिकल है, इतना यूरिया, डीएपी है कि आपके पास ना दूध बचा है अच्छा, ना सब्जियां अच्छी बची हैं, ना फल अच्छे बचे हैं, ना दाल अच्छी बची है, ना अनाज बचे हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो अगर इसको, इस समाज की पूरी परिस्थिति को एक ही जगह पे लाके निचोड़ दो तो ना तो खेत अच्छा बचा है और ना पेट अच्छा बचा है। तो खेत से और पेट तक की जो दूरी है वो पूरी तरह तबाही में है, और इसी के साथ जीने का काम समाज है। खेत में समस्या और पेट की समस्या है, उन दोनों के बीच में समाज काम करता है। और जब समाज में हम इकट्ठे बैठते हैं तो हर कोई ये चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि ना तो खेत अच्छा बचा है, ना पेट अच्छा बचा है। तो जब ये दोनों ही चीजें परेशान है तो फिर समाधान कहां हो? इस समाधान के लिए मैं आपके बीच में बैठे हैं। अब ज्यादा लंबी चर्चा मैं आपके बीच में नहीं करूंगा, हम देवेंद्र भाई को सुनेंगे। एक चीज जो सबसे ज्यादा दुख की है आपके बीच की, मेरे लिए, मेरे बीच की, हम सब के बीच के समाज की, वो ये है, आप यहां पे किसान होंगे, ज्यादातर खेती तो करते होंगे। आप अपने खेतों में देखो, एक बार आंख बंद करके महसूस करो, आपके खेत का कौन सा बीज ऐसा है जो आप अपने खेत में ही पैदा करते हो? ना दालें अपनी, ना फल अपने, ना सब्जियां अपनी, कुछ भी अपना नहीं, सारा का सारा कंपनियों का है, बड़ी बड़ी कंपनियों का, कॉरपोरेट का है, पैकेट के बीज आते हैं। ये बात कितने जन मानते हैं कि सही है? सभी मानते होंगे ये बात। एक बात, अच्छा, पशु है, चाहे भैंस है चाहे गाय है, उनको जब हम नए दूध करवाने जाते हैं तो क्या पता आपको कि आप कितने जन ये मानते हो कि आपके घर में अच्छी नस्ल का झोटा यानी भैंसा है और अच्छी नस्ल का सांड है? नहीं बचा है। तो वो भी जो टीके हैं जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुओं को लगाए जाते हैं, वो भी कंपनियां देती हैं आपको। तो खेत का कोई बीज किसान के पास नहीं है और कोई भी बीज पशुओं का अपने पास नहीं है। और जिस समस्या को लेकर हम यहां बैठे हैं सभी, मुझे बहुत अच्छा लगा, जब तक हम अपने समाज की दूरी नहीं बढ़ाते हैं,
सामाजिक दूरी मोदी वाली नहीं कि फिजिकल दूरी, वो नहीं, समाज में दूर। मैं करनाल से आया हूं, पंजाब के जलंधर में हूं, तो जब तक मैं अपनी रीत नहीं बढ़ाता हूं तो मुझे पता नहीं चलेगा भाई क्या कह रहे हैं, और भाई को पता नहीं चलेगा कि ऐसे भी कुछ लोग और हैं जो इस पे बात कर रहे हैं। जब तक देवेंद्र बलारा भाई साहब ने वो जो दिल्ली वाला क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया था, तब तक सब अपने अपने एरिया में बिखरे पड़े थे, पता ही नहीं था किसी को कोई लड़ भी रहा है। तो इन सारी समस्याओं को लेके जब हम बात करते हैं और जिस विषय पे बात कर रहे हैं, उसमें तीसरा बिंदु यह है कि जब से ये फर्जी टीकाकरण हुआ है, ये फर्जी लगाए गए हैं आपको, उसके बाद समाज में कितने बड़े लेवल पे नपुंसकता और बांझपन बढ़ा है, ये आप एक बार समाज में घुस के देखो। पिछले 10 से 15 साल में, हम तो बड़े शहर में बैठे हैं जलंधर में, आप यहीं बैठे बैठे अपने मोबाइल को निकालो, अपना यंत्र निकालो जेब से और सर्च करो जलंधर में कितने आईवीएफ सेंटर है इस समय। आईवीएफ सेंटर यानी महिलाओं को कृत्रिम गर्भाधान के केंद्र, मतलब बच्चे भी पैदा हो रहे हैं तो टीके लगा के। और भारत सरकार ये कहती है कि 30% बांझपन और नपुंसकता है, तो न आदमियों के बीच बचे, ना पशुओं के बचे, ना खेत के बचे, तो फिर हम किस विचार के साथ आराम से बैठे हैं? और कब तक आराम से बैठे रहेंगे? जब ये समझ जाएंगे तब भी। या तो दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो हम मान लें कि भी अब तो मरना है, मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक लगवा ली, दो लगवा ली, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, जब तक नंबर आएगा लगवाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दूसरा रास्ता है, आज ही खड़े हो जाओ, आज ही आवाज बुलंद करो इन योद्धाओं के साथ मिलके, और आज ही तैनात हो जाओ फौजियों की तरह, अपने अपने सामाजिक फौजी बनकर, अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही समाज में। मैं आखिर में एक बात याद दिलाना चाहता हूं आपको, हम वीरों की भूमि पे बैठे हैं। अगर जिस तरीके से सरकारें ये बकवास और ये खतरनाक खेल खेल रही है, इस समय इसी बात को समझ के अगर पीछे 400-500 साल पहले गुरु गोविंद सिंह जी के पास चले जाए, और अगर वो भी यही सोच लेते जैसे आजकल के गुंडागर्दी करने वाले नेता सोचते हैं, तो क्या आज यहां बैठे होते हम? हमारी कोई औकात नहीं थी अगर हम यहां बैठ जाते। तो उन वीरों ने, उन हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत करी थी, क्या हम उनका एक अंश मात्र भी रिप्लाई नहीं कर सकते? क्या हम उनका ऋण नहीं उतार सकते? तो आज जो समय है, हमारे इन बड़े भाइयों को साथ, इन भाइयों के साथ में लगे, इन योद्धाओं का साथ निभाते हुए हमारा ये फर्ज है कि जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे योद्धाओं ने जो पहल करी थी हजारों साल से, और उनकी परंपरा के हम वाहक हैं, उनकी परंपरा के पीढ़ी दर पीढ़ी हम साथी हैं, उन्हीं का अनुकरण करते हुए, उन्हीं का साथ निभाते हुए हम आगे बढ़े, इसी को आगे लेके जाएं, ताकि ये जमीन वीर विहीन निपुती ना हो जाए। समस्याएं आती हैं, लेकिन वीर विहीन ना हो जाए ये जमीन, ऐसा हम हमेशा प्रयास करते रहें। इसी प्रयास में मैं काम करता हूं 12 साल से लगभग। जहर मुक्त खेती, इसका नाम है केमिकल फ्री फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। 12 साल से मैं खेती कर रहा हूं, पहली बार पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल का दाना डाले। कैसे आई? इस पे हम एक बड़ी मुहिम पे आने वाले हैं कुछ ही दिन बाद। जैसे हरियाणा भी लगभग कुछ ही दिन में बहुत बड़े लेवल पे एक नई नीति के साथ हम आगे आएंगे, तो उसके साथ में आगे की नीतियां हैं, उसी नीति का इंतजार करेंगे। तो आप उसका इंतजार करिए। जब तक वो समय आए, तब तक हमारा एक चैनल है नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया। बीज आपके नहीं, सब जीएमओ या हाइब्रिड हो गए हैं, यह क्या खेल है इसको समझना। पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल के कैसे आए इसको समझना। ये जितने भी खेल चालू हैं, इनको जड़ मूल से समझना मेरा विषय है खेती का। भाई साहब ने तो पूरा जड़ उखाड़ रखी है सारे सिस्टम की, उस जड़ का एक हिस्सा मैं भी उठाए फिरता हूं, खेती वाला, क्योंकि वो भी खेत से पेट तक
समाज के स्वास्थ्य का एक हिस्सा है, जो मुझे अच्छा लगा, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसमें आगे बढ़ा हूं। तो जितने भी साथी यहाँ बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे आदरणीय हैं, अपना मोबाइल निकाल के उस चैनल को नेचुरल इंडिया हेल्थ इंडिया नाम को सर्च करके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और वो बोलते हैं कि वो घंटी दबा लीजिए ताकि सारी की सारी वीडियो आप तक आती रहे। और ये जो खेल चालू है स्पेशल खेती वाला, उसको आप समझते रहें, ताकि खेत का बीज बचे, ताकि पशुओं का बीज बचे, और हम अपने समाज का बीज भी बचा पाए। कोई न कोई गुरु गोविंद सिंह फिर कोई निकले। इसी प्रयास के साथ आपने इतना समय दिया, ऐसा अच्छा कार्यक्रम किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।